नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? जी सर। ओके। तो आज फेसबुक लाइव के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी कमेंट करके और मुझे जरूर बताएं, ताकि पता चले कि आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है। और आप सभी लोगों ने अगर ज्वाइन कर लिया है तो इसको अपने हित मित्र के लिए ज्वाइन करा लीजिए या फिर उनको शेयर कर दीजिए, ताकि आज का जो ये सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में एक लंबी दिनों तक सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अपने घर पे बैठकर किडनी से जुड़े हुए हर एक बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। और अपने घर पे रह के किडनी की डायलिसिस को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, इन सब चीजों पे हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और उसको फिर करके स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। तो आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सकें और अपने घर पे रहकर कैसे स्वस्थ रहना है इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज दिनों दिन हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि किडनी से संबंधित बीमारियां बढ़ते जा रही हैं और किडनी की डायलिसिस दिनों दिन बढ़ते जा रही है। जिन भी लोगों को किडनी से संबंधित बीमारी हो रही हैं, उन लोगों के क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते चला जा रहा है, दवाई करते हुए भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम अपने नेचर के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने खान-पान के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग या फिर हमारे रिलेटिव, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे सगे-संबंधी, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्किल के कुछ अपने लोग डायलिसिस के शिकार हो रहे हैं, दवाइयों का शिकार हो रहे हैं और वो दिनों-दिन बीमार होते चले जा रहे हैं। उनकी आर्थिक आमदनी धीरे-धीरे कमज़ोर होते चली जा रही है। पैसों का खर्च बहुत ज़्यादा होते चला जा रहा है। आप सभी लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? येस या नो? जी सर जी। ओके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे सभी लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया गया था और अभी हम सभी लोग आज से 11 मार्च से लगातार आप सभी लोगों के बीच में अलग-अलग लोग आएँगे, हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, हमारे चैनल पार्टनर, पर्सनल हेल्थ कोच, जो आपको ये बताएँगे कि किडनी का सफाई कैसे कर सकते हैं, किडनी का डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, एक स्वस्थ किडनी को हम लोग कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर हमारी किडनी में किसी भी तरीके का असंतुलन होना शुरू हो गया है, तो हम उसको कैसे संतुलित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक-एक करके सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है? फिलहाल मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये सेशन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन सभी लोगों के लिए जो किडनी से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं। किडनी से संबंधित बीमारियों को लेकर वो परेशान हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उनको असर मिल रहा है या कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उन सभी लोग इस सेशन को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग स्व चिकित्सा के बारे में बातचीत करेंगे। स्व चिकित्सा का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइए ज़रा-सा। अगर आप फेसबुक पे हैं, तो फेसबुक पे कमेंट करिए कि कमेंट में बताइए मुझे कि स्व चिकित्सा का मतलब क्या होता है? तो मेरा जहाँ तक मानना है, स्व चिकित्सा का मतलब ये होता है कि हम खुद से अपना इलाज कर लें, खुद से अपना चिकित्सा कर लें और स्वस्थ हो जाएँ। ठीक है? तो स्व चिकित्सा में ये होता है कि हम अपना भी इलाज कर लें या फिर अपने परिवार का इलाज कर लें। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो वो खुद तो इस ट्रेनिंग को नहीं देख सकते हैं या ले सकते हैं या खुद अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं कि कैसे उनको ठीक करना है, तो उनका स्व चिकित्सा आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग योगा से जुड़े हुए हैं,
जो लोग डाइटिशियन हैं, जो लोग एक्यूप्रेशर का काम करते हैं, जो लोग एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इन सभी लोगों को, जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग पद्धतियां आती हैं, किसी भी तरीके के प्राकृतिक चिकित्सक हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम और हमारी टीम एक एक करके आएंगी और आपको प्रतिदिन एक ही सेशन लिया जाएगा, यानी प्रतिदिन एक ही टॉपिक पे बातचीत होगी। उसका उद्देश्य यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अलग अलग स्टडी करके अलग अलग अनुभव आपको शेयर करेंगे और इसका बेनिफिट डायरेक्ट आप सभी लोगों को मिलेगा। होता क्या है कि अगर एक ही किताब के एक ही पेज को अगर मैं 10 बार पढ़ता हूं तो 10 बार नई नई कुछ ना कुछ जानकारियां हमें सीखने को मिलती है। सेम उसी तरीके से अगर एक ही रोग के बारे में 10 लोग बात करेंगे तो 10 लोगों से कुछ नया नया चीज सीखने को मिलेगा। इसी वजह से ये किडनी का जो प्रॉब्लम है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये विकराल रूप ले रहा है। ये सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? अभी आया सर, बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार मुझे बताइए सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी ओके ओके, जी सर अब आ रही है। चलिए ठीक है। तो हम बातचीत कर रहे थे कि एक ही टॉपिक पे हमारे अलग अलग चिकित्सक, हमारे अलग अलग पर्सनल हेल्थ कोच, अलग अलग इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, हमारे चैनल पार्टनर आएंगे और हर एक दिन अलग अलग लोग होंगे, टॉपिक एक ही होगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम सभी लोगों को किडनी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, बहुत चीज सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और इसको किस तरीके से हील कर सकते हैं, कैसे अपने डायलिसिस को ठीक कर सकते हैं, कैसे किडनी से रिलेटेड सारे फंक्शन को ठीक कर सकते हैं, किडनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 11 तारीख से चल रहा है, यानी आज ही से इसका शुरुआत हुआ है और आप सभी लोगों को हम इनवाइट करना चाहते हैं इस लाइव सेशन के लिए। प्रतिदिन 3 से 4 चलेगा, 1 घंटे का ये सेशन प्रतिदिन चलेगा और ये प्रतिदिन एक ही टॉपिक पे होगा, किडनी से रिलेटेड बातचीत चलेगी और टॉपिक को लेने वाले लोग प्रतिदिन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो समय फिक्स है, टॉपिक फिक्स है और हमारे लिए जो वक्ताएं हैं वो वक्ता लोग भी फिक्स हैं। तो इन सभी लोगों से आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल हम किडनी डिटॉक्स के बारे में आप लोगों को और भी ज्यादा चीज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चीज हम लोग समझते हैं कि किडनी के कार्य को समझना बहुत जरूरी है। किडनी से संबंधित जो परेशानियां आती हैं इनको भी समझना जरूरी है और किडनी का डिटॉक्स क्यों जरूरी है इसको भी समझना जरूरी है। किडनी डिटॉक्स का तरीका क्या हो सकता है इसको भी समझना जरूरी है और किडनी डिटॉक्स से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लाइव आते हैं तो एक तरफा बातचीत कर पाते हैं फेसबुक पे। ठीक है, तो हमने एक सुविधा बनाया है आप सभी लोगों के लिए। हमारे जितने भी पर्सनल हेल्थ कोच है ना, आप सभी लोगों को आपके हेल्थ को अच्छा करने के लिए कोचिंग करने के लिए तैयार हैं और वो भी फ्री में। उसके लिए हमारे फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया है। आप उसमें अपनी जानकारी दे दीजिए और यहाँ से हमारी टीम आपको संपर्क करेंगे। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आपको यहाँ से सपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, बस एक फॉर्म को फिल करना होगा ताकि आपका नाम और नंबर और आपकी परेशानी हमें पता चल जाए और उसके हिसाब से आपको यहाँ से एक पर्सनल हेल्थ कोच दे दिया जाएगा ताकि आपकी समस्याओं को ठीक कर दिया जाए। ठीक है, तो आज के समय में किडनी के डायलिसिस को रोकना सही बात है या गलत बात है? कमेंट कर सकते हैं आप सभी लोग। ये रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? ये डायलिसिस रुकना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? रुकना चाहिए सर। रुकना चाहिए ना। किडनी दिवस हम लोग मना रहे हैं तो किडनी दिवस में कम से कम हर एक घर में एक व्यक्ति को इतना पता होना चाहिए कि अपने परिवार की किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और उसके क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो किडनी के कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे तो इससे रिलेटेड एक चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, किडनी के जो गड़बड़ी के लक्षण होते हैं ना, इन सब चीजों को समझ लीजिए। ये 10 मुख्य रूप के लक्षण दिए गए हैं। कभी क्या होता है, शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना होगा हमें। क्या होता है कि हमारे घर में या हमारे परिवार में
या किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी, किडनी ही नहीं कोई भी बीमारी पहले एक शुरुआती लक्षण लेकर आती है, और उस लक्षण को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो वही एक धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है, वो गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, लाइलाज बीमारी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो किडनी से संबंधित जो बीमारी होती हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके शुरुआती लक्षण कुछ इस तरह से हैं जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, और इसमें जो मुख्य रूप से होते हैं ये हैं, इसके बाद में भी और भी बहुत सारे लक्षण हैं, हम लोग कभी बाद में बातचीत करेंगे, या फिर हमारे दूसरे टॉपिक पे जो बातचीत करने वाले लोग होंगे वो लोग भी आपको बताएंगे। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मेल हो या फीमेल है, उनको सेक्स से संबंधित जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों की बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। कमजोर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं ना वो वीक होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। देखिए, यूरिन का कम या ज्यादा होना ये भी हमारे किडनी से संबंधित बीमारियों का लक्षण है, ये शुरुआती लक्षण है। अगर इस तरीके की समस्या आपको या आपके परिवार में किसी को या आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को हो रही है तो समझिए कि उनको किडनी से संबंधित कुछ बीमारी भविष्य में हो सकता है, उनको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, आमतौर पे बहुत से लोगों को सूजन तो होता ही है, लेकिन खास करके जहां टखना होता है, एंकल जिसको बोलते हैं, वहां पर अगर ये सूजन दिखाई दे रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। ये रूप जो है ये आपके किडनी के कमजोर वीक होने का एक सबसे बड़ा साइन होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान देंगे। ये लक्षण बहुत साधारण नहीं है, गंभीर लक्षण में से होते हैं। उसके बाद में देखिए, आंखों के चारों तरफ सूजन, ये आंखों के चारों तरफ सूजन आने लगेंगे, या डार्क सर्किल, इस तरीके की अगर समस्याएं आप देख रहे हैं या आपको दिखाई दे रहा है या आपके अंदर में ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं तो आपको थोड़ी सी सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, अक्सर शाम के समय में सिर का दर्द होना, किस समय सिर में दर्द दिन भर होता है कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है किसी और कारण से हो रहा हो, लेकिन खास करके जब शाम के समय सिर में दर्द होना शुरू हो जाए तो समझिए कि आपको कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड कुछ परेशानियां शुरू हो चुका है। ये जो लक्षण है ये शो कर रहा है कि अभी हमें अपने किडनी को स्वस्थ करने के लिए या इसको उपचार करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना। ठीक है, बहुत से लोगों को किडनी में स्टोन होते हैं, तो किडनी का स्टोन हमारे शरीर के किसी ना किसी असंतुलन की वजह से होता है। ठीक है, ये वो कुछ गंदगियां होती हैं जिसके वजह से जो किडनी फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है तो वो स्टोन का रूप लेकर हमारे किडनी में स्टोर होने लगते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है हमारे किडनी में कुछ परेशानी होने के लक्षण। ठीक है, देखिए, पीठ और कमर में अक्सर जिनको पेन होने लगता है तो ये समझिए कि ये भी किडनी का लक्षण है, किडनी से संबंधित बीमारी का। क्यों? क्योंकि किडनी का जो जगह होता है ना वो हमारे बैक साइड में होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा किडनी को तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे कमर में और पीठ में होता है। और सबसे ज्यादा जो समस्या आती हैं, बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, लो या हाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है, शुगर होता है हाई या लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर फ्लैक्चुएट बहुत जल्दी जल्दी करने लगे, कभी अचानक घट जाए कभी अचानक बढ़ जाए, तो ये लक्षण बहुत बड़ा होता है, हमारे किडनी से संबंधित बीमारी को समझने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इसका जांच पड़ताल कराइए और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे घर पे रह के, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा, और उसमें खर्चा भी बहुत कम होता है, लगभग नहीं के बराबर। ठीक है, बिल्कुल नहीं के बराबर। अब देखिए, हाथ और पैर का ठंडा रहना, देखिए बहुत से लोगों का कोल्डनेस का प्रभाव होने लगता है, हाथ ठंडा रहेगा पैर ठंडा रहेगा, तो समझिए कि ये लक्षण भी आपके किडनी से संबंधित बीमारी का है। समझ गए ना, ये लक्षण जो है आपके किडनी के असंतुलन को दर्शाता है। अपनी अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को कोई दिक्कत ना आए कृपया। ठीक है, और अगर आप फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप मुझे बताइए कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना समझने में, या फिर मुझे ये भी बताइए कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, और बता सकते हैं तो ये भी बताइए कि आप क्या करते हैं, आप किस तरीके के काम करते हैं। आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं, या फिर एक स्व चिकित्सा के लिए जुड़े हुए हैं, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की समस्या हो रही है, या आप बता सकते हैं कि इन 10 समस्याओं में से या इन 10 लक्षण में से कोई 1-2 लक्षण आपको मैच करते हैं
इससे क्या होगा कि आपसे संपर्क करके हमारे टीम, हमारे पर्सनल हेल्थ कोच आपको सपोर्ट करेंगे कि आपके किडनी से संबंधित बीमारियों को कैसे दूर किया जाए। और ये शुल्क नहीं लेना है, इसमें निःशुल्क है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा होगा, वहां से आप जाइए, फॉर्म को क्लिक करिए, अपना नाम नंबर डालिए और उसके बाद में आप हमारे से संपर्क बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एक केस में आप सभी लोगों को यहाँ पे करने जा रहा हूँ। आज मैं पहली बार आया हूँ आप सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए कि हमारे यहाँ आज से ये क्लास शुरू हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें किसी भी तरीके का पैसा आपको नहीं देना है, फी नहीं देना है। और लगातार हम लोग किडनी पे बातचीत करेंगे, लेकिन हम लोग बातचीत जब करते हैं तो एक प्रूफ लेकर आए हुए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक हमारे देखिए, अपनी अपनी माइक को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। ठीक है, म्यूट करिए, आपकी आवाजें थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। माइक को म्यूट कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। 1 सेकेंड रुक जाइए। राजेश कुमार जी का माइक ऑन है। चलिए, अभी माइक की समस्या खत्म कर दिया मैंने, फिर से चलते हैं। देखिए, ये एक रिपोर्ट मैं आप सभी लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है झारखंड से है, रांची के। और ये हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच है अनामिका मैम, उनके पिताजी का है। ठीक है, मैं 2-3 रिपोर्ट आप लोगों को शेयर करूंगा, अलग अलग डेट, अलग अलग तारीख के, अलग अलग रिजल्ट के साथ। ठीक है, और ये आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी लोग अगर प्रैक्टिस करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, आपको ये पता होगा कि किसी व्यक्ति का क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ने लगता है तो ये दर्शाता है कि आपके किडनी से संबंधित बीमारी हो रही है, आपकी किडनी धीरे धीरे वीक हो रही है। और इनकी समस्या कितनी बड़ी थी मैं आज नहीं बताऊंगा, कभी आज के बाद वो आएंगे, आपसे खुद मिलेंगे, लाइव सेशन में आएंगे और वो खुद बताएंगे कि वो कितने परेशान थे और आज वो कितने मस्त हैं और वो अपने मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक वो अपने शुद्ध में नहीं थे, उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इतना वो शारीरिक और मानसिक रूप से वीक थे। ठीक है, तो देखिए, ये जब शुरू हुआ था उनको समस्या तो 3.02 उनका क्रिएटिनिन लेवल था। ठीक है, और इस समय से उनका परेशानी शुरू हुआ और ये अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किए। उसके बाद में उनका ये दूसरा रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको मैं बताता हूँ, इसका डेट कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 22/8/2022 का है। ठीक है, 22/8/2022 का है। और ये सेकेंड रिपोर्ट 27 अगस्त 2022 का है। ठीक है, ये रिपोर्ट 6.62 बता रहा है, जबकि नॉर्मल रेंज होना चाहिए 0.5 से 1.4 mg/dl। ठीक है, ये होना चाहिए। और अभी रिसेंटली उन्होंने थोड़ी दिन पहले अपना रिपोर्ट हम लोगों को भेजा है और वो रिपोर्ट है, देखिए ये, और ये रिपोर्ट है 21 फरवरी 2023 का। इसमें देखिए, इनका क्रिएटिनिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, होना चाहिए एकदम 0.72 और 1.8 के बीच में। अभी इनका 1.45 है। ठीक है, तो ये इनका क्रिएटिनिन लेवल है। अभी वो अच्छे तरीके से सब कुछ काम धाम कर रहे हैं। काफी परेशानी थी, हम लोग उनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना ही बताना चाहेंगे कि ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो हमें बताने के लिए काफी है कि हम सभी लोग घर पे रह के स्वस्थ हो सकते हैं। ये भी अपने घर पे रह के खुद का डिटॉक्स करके, खुद किडनी की सफाई करके अपने क्रिएटिनिन लेवल को धीरे धीरे नॉर्मल किया है इन्होंने, और हम सभी लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को करने से पहले सीखना होगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सारा चीज नेचुरल है, किसी भी तरीके का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं हमें जाना नहीं है, कहीं भर्ती नहीं होना है, हम जहाँ रहते हैं वहीं पे कर सकते हैं और बहुत ही आरामदायक है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि फेसबुक पे मेरी आवाज आ रही है ना, फेसबुक पे मेरी आवाज जा रही है ना, एक कुछ लोग बताइए मुझे, फेसबुक पे कुछ लोग कमेंट करके मुझे बताइए। मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ आप सभी लोगों का कमेंट को। बहुत बढ़िया जी, ओके, अच्छा, इंदू मैम भी जुड़ चुकी हैं, चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग जुड़ते रहिए और शेयर भी करते रहिए ताकि बहुत सारे लोग इससे जुड़ते रहें।
अभी मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ किडनी की सफाई करके हम इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कौन सी बीमारी? ये वाली बीमारी। ये दसों के दसों बीमारी तो एक बहुत मतलब कि नॉर्मल बीमारियों के बारे में मैंने एक लिस्ट बनाया है। इसके साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे स्किन से संबंधित भी बहुत सारी बीमारियां होने लगते हैं। तो उन सभी चीजों में भी किडनी से रिलेटेड कुछ परेशानियां होती हैं, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी काम कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ किडनी की सफाई नहीं कर सकते हैं, हम सभी लोग चाहें तो अलग अलग चीजों को सफाई करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर के अंगों में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का एक प्राकृतिक जरिया है, तरीका है, ठीक है। ये नेचुरल वे होता है, हम अपने घर पे रह के कर सकते हैं, बड़ी इजी वे में कर सकते हैं। और एक सूची के हिसाब से हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को महीने में कम से कम 2 बार किडनी की सफाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा किडनी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर 2 से 3 टाइम हफ्ते में अगर उन्होंने एसिडिटी का सफाई कर लिया तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लीवर से संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स न हो, इसके लिए शुरू के दिनों में 15 दिनों में 2 बार करना होता है, उसके बाद साल में 1 बार। कोलेस्ट्रॉल की सफाई कर सकते हैं आप, जॉइंट की सफाई कर सकते हैं, जॉइंट डिटॉक्स हम लोग उसको बोलते हैं। बहुत से लोगों को मोटापा की प्रॉब्लम होते हैं, मोटापा का सफाई कर सकते हैं। कोलोन यानी आंत से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओवरी और पीसीओएस, पीसीओडी से डिटॉक्स कर सकते हैं। यूट्रस फर्टिलिटी डिटॉक्स, फ्लोवियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, इसकी डिटॉक्स कर सकते हैं। वजाइना का डिटॉक्स कर सकते हैं। इन सारे चीजों का डिटॉक्स हम लोग अपने घर पे रह के कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। हम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर पे रह के स्व चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एक थेरेपिस्ट हैं, एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं, तो हम इसको सीख कर अपने लिए एक स्वरोजगार का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये जितने भी लोग लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, अगर उनको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्म फिलअप दिया गया है, उसको फिलअप करना होगा। आपको सारा डाटा आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए किडनी की सफाई कैसे कर सकते हैं, लर्न हाउ टू डिटॉक्स योर किडनी। क्योंकि अगर हमें किडनी से संबंधित बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करना है तो हम अपने किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं या करना होगा। कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन देखिए ये किडनी के कार्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बाकी ये किडनी के से संबंधित जो पीडीएफ है आप सभी लोगों को यहाँ से डिलीवर कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। जिन लोगों को भी जरूरत होगा आप अपने मोबाइल नंबर हमें सेव करवा दीजिएगा या फिर अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा, ठीक है। देखिए किडनी शरीर से टॉक्सिन्स और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ अतिरिक्त पानी को बाहर निकालकर शरीर का रसायन संतुलन बनाए रखते हैं। रसायन का मतलब क्या? वो केमिकल को बैलेंस करता है, ठीक है। तो केमिकल हमारे शरीर में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, और ये सारा जो हम लोग क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, इसमें केमिकल का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं ना, तो दवाइयों को जो साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है वो किडनी पे प्रभाव पड़ता है ना। तो वो कैसे? रासायनिक संतुलन नहीं बनाने की वजह से होता है, तो ये काम करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नियंत्रण करने के साथ साथ रेड ब्लड सेल का निर्माण को भी गति देता है। किडनी निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे विटामिन डी को सोखने में, ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को गति देना। देखिए बहुत से लोगों में विटामिन डी की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, दवाइयां खाते हैं विटामिन डी की। हालांकि ऐसा नहीं है कि विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए हम लोग जितना बाहर घूम फिर लेते हैं वो काफी नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर कम हो जाता है। जैसे समझिए कि अगर मैं मार्केट से 10 रुपया कमा कर कहीं से लाता हूँ और मैं खर्च कर देता हूँ 11 रुपया, तो हमारे पास बचता क्या है? कुछ नहीं, माइनस में। सेम वही चीज है, ऑब्जर्वेशन पावर वीक हो जाएगा तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होने लगती है, और इस वजह से जिनको भी किडनी से संबंधित बीमारी होती है उनको अर्थराइटिस भी होने की संभावना ज्यादा हो जाता है, ज्वाइंट पेन की संभावना ज्यादा हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं अगर आपको ज्वाइंट पेन की समस्या है तो कहीं आपका किडनी कहीं ना वीक तो हो रही है, किडनी वीक तो नहीं हो रही है। इस पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपने चिकित्सक से इस बारे में एक बार परामर्श जरूर लीजिए, ठीक है। देखिए मेटाबॉलिक से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना,
शरीर में एसिड अल्कलाइन यानी अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना। हमारे शरीर में अगर एसिड की मात्रा बढ़ते जाएगी, अल्कलाइन की मात्रा घटते जाएगी, तो निसंकोच रूप से आप बोल सकते हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे बीमार बनते चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना, शरीर में द्रव यानी फ्लाइट की मात्रा को संतुलित रखना। और देखिए एक महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज के समय में जो लेडी होती है ना, महिलाएं, जो आधी आबादी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी जब होता है ना, तो डिलीवरी के टाइम पर उनको सी कैटेगरी के लिए ज्यादा बता दिया जाता है, या फिर कहिए कि उनको डायरेक्ट, बहुत से लोगों को 80% 70% आज के डेट में केस ऐसे हैं कि उनको तुरंत ऑपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि एक हार्मोन होता है, प्रोस्टाग्लैंड हार्मोन्स बोलते हैं। इसका निर्माण शिशु के जन्म के दौरान गर्भाशय को फैलने और सिकुड़ने में होता है। ये इसका संतुलन भी किडनी करता है। अगर किसी कारण से किडनी आपका फंक्शन अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो ये हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गर्भाशय को फैलने और सिकुड़ने में मदद नहीं मिलता है, या फिर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से भी बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे हम, जिन लोगों को भी प्रेगनेंसी से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हैं, या फिर वो प्रेग्नेंट है लेडी हैं, तो वो अपनी किडनी की सफाई अगर महीने में 2 से 3 बार कर लेते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का भी बात को याद रखना जरूरी है। अब देखिए, यूरिन का निर्माण और उसे शरीर से बाहर निकालना, एक स्वस्थ व्यक्ति रोजाना आधा लीटर से 2 लीटर तक यूरिन पास करता है। ये सभी लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, अब देखिए किडनी के बारे में, किडनी से संबंधित परेशानियों को हम लोग समझते हैं। एक इसके पहले हमने आपको लिस्ट बना के बताया भी था। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा, एक बार जरूर बताइएगा कि आपको अगर किसी भी तरीके की कुछ परेशानी हो रही है तो क्या है, वो परेशानी के नाम लिखिए, या जो मैंने लिस्ट बताया उन लिस्ट में से 1-2 जो आपके साथ मैच करते हैं, आपके परिवार के साथ मैच करते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, किडनी से संबंधित जो परेशानी होती है, यह सच है कि मात्र एक किडनी के रहने से भी स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, परंतु कुछ मामलों में स्थिति की जानकारी हो, इससे पहले ही दिनों ही किडनियां फेल हो जाती हैं। इसलिए किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को जानकर उनका तत्काल इलाज कराना आवश्यक होता है। देख रहे हैं ना, लालू प्रसाद यादव जी किडनी की बीमारी से परेशान हैं, उनकी लड़की ने एक किडनी डोनेट किया है और दोनों लोग अभी स्वस्थ हैं। एक किडनी से भी स्वस्थ रहा जा सकता है, लेकिन जिनको एक किडनी है, मुझे ऐसा लगता है कि सप्ताह में 2 बार कम से कम उनको अपने किडनी की सफाई करनी चाहिए। और ये बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं होता है, बहुत आसान तरीका है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए और दूसरे लोगों को ये लाइव सेशन को शेयर करिए, ताकि उनको भी ये पता चले कि कैसे हम घर पे रह के अपना स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, अपने किडनी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किडनी के बाद भी अगर आपको कुछ परेशानी है, तो आप हमारे पर्सनल हेल्थ कोच से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उनका तत्काल इलाज जरूरी है। किडनी स्टोन बहुत से लोगों को होता है। आज के समय में किडनी स्टोन हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है और फिर दोबारा हो जाता है। वजह क्या है, क्योंकि वो उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, किडनी की सफाई नहीं हो रही है, वो गंदगी है। स्टोन जो है एक प्रकार का गंदगी है, वो जाकर बार बार स्टोर होते जा रहा है। ठीक है, किडनी फेल और किडनी का छोटा हो जाना किडनी आदि की आम समस्या है। देखिए ये जो कॉमन बीमारी है ना आज के समय में, किडनी फेल हो जाना, किडनी का छोटा हो जाना, किडनी में स्टोन होना, ये आम बीमारी है। इस तरीके की समस्या के लिए, या समस्या हो ही ना, आप उसके लिए कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार अपना सफाई जरूर कर लीजिए। किडनी के कमजोर होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण कारक जो किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पका खाना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कुछ लोगों को अनुवांशिक गड़बड़ी भी होता है। ठीक है, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। नेफ्राइट जो होता है, किडनी से पैदा होना, किडनी डैमेज होना, सिर दर्द, पीठ में दर्द, जोड़ों का दर्द आदि से आराम हेतु लिए जाने वाले दर्दनाशक दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण लोअर यूरिनल ट्रैक्ट यानी इन्फेक्शन, यूटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, मसलन ब्लडर इन्फेक्शंस जो किडनी तक फैल जाता है, ब्लडर से यूरिन का दोबारा किडनी की ओर जाने से किडनी में घाव होना। ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हैं। इन सब चीजों को आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप एक चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं,
डाइटिशियन हैं, तो इन सब चीज़ों का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता होगा। तो इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई मरीज आते हैं तो उनको आप सलाह दे सकते हैं कि कैसे आप अपने घर पे रह के स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं किडनी के लक्षण, गड़बड़ी के लक्षण, ठीक है ना। किडनी की गड़बड़ी के शिकार भिन्न भिन्न लोगों में इसका अलग अलग लक्षण देखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि किडनी की गड़बड़ी होगी तो हर एक लोगों में एक ही जैसा लक्षण आएगा। हर एक लोगों में अलग अलग साइन आ सकता है। हमें पहचानना होगा कि हमारे में वो कौन सा लक्षण मैच कर रहा है जो किडनी की बीमारी वाले मरीजों को होता है। ठीक है। आमतौर पर किडनी के रोगग्रस्त होने पर शुरुआती लक्षण नजर आते हैं, वो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले जो आता है ना, पीठ में दर्द होना जरूरी हो जाता है। पीठ में दर्द मैक्सिमम लोगों को होता है, तो पीठ दर्द वाले, बैक पेन खास करके, यूरिन के साथ ब्लड आना, पेशाब की मात्रा एवं फ्रीक्वेंसी में बदलाव महसूस करना, खास करके रात के समय में, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, किडनी के आसपास के हिस्सों में दर्द होना। आप सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? एक बार कमेंट बॉक्स में भी आया करिए ताकि मुझे पता चले, अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहिए। ठीक है। किडनी के आसपास के हिस्सों में दर्द होना, किडनी एवं मूत्र नालिका में पत्थर की समस्या इत्यादि, हड्डियों में दर्द, विटामिन डी की कमी के कारण मूत्र त्याग के दौरान जलन या दर्द महसूस करना, जो किसी इन्फेक्शन का नतीजा हो सकता है। ठीक है। महिलाओं लोगों में बहुत सारे लोगों को यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने काफी सारे लेडी लोगों को सिर्फ किडनी के 1 से 2 बार डिटॉक्स कराकर उनकी इन्फेक्शन को दूर किया है। ठीक है। तो इस तरीके की अगर समस्या आपके पास है तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए, हम आपको सहायता करेंगे कि कैसे अपनी समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है। आंखों के नीचे, चेहरे, एड़ियां एवं त्वचा अन्य हिस्सों में सूजन का आना, जिससे त्वचा गहरे भूरे रंग की दिखने लगती है। थकान महसूस करना, खासकर शाम के समय, लेजीनेस आना, एक्साइटमेंट की कमी, ऊर्जा की कमी, हमेशा थके थके रहना, एक्साइटमेंट की कमी और नेगेटिविटी थोड़ा सा होना। ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ये क्या होता है? मानसिक बीमारी होता है। ठीक है ना। आप इन सब चीजों के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। किडनी डिटॉक्स क्यों जरूरी है? देखिए, समझिए कि किडनी की सफाई जरूरी क्यों है। तला भुना और पका खाने के सेवन और प्रदूषण के चलते किडनी के कार्य क्षमता कम होते जाती है, ये सभी लोगों को पता चल रहा है ना। निफ्रॉन, रक्त में मौजूद टॉक्सिन्स को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में नतीजन या टॉक्सिन्स से किडनी में ही इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है। एक समय वो भी आता है जब टॉक्सिन छोटे छोटे स्टोन, पत्थरी का आकार ले लेता है, पत्थर देखते हैं ना, जिसे शरीर से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पत्थरी किसी पदार्थ से बनी है, उसे ध्यान में रखकर दवाओं के सेवन या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। किडनी डिटॉक्स से यह स्टोन डिजॉल्व हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर किडनी की सफाई करते हैं तो ये स्टोन बाहर निकल जाते हैं। रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे यह बड़ी आसानी से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। यही नहीं, किडनी डिटॉक्स से किडनी के अंदरूनी सफाई होकर किडनी में मजबूती से जमे टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। नतीजन यह न सिर्फ किडनी की कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि पूरे शरीर बेहतर ढंग से कार्य करने लगता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को मेरी बात? अब देखिए, हम लोगों को डिटॉक्स करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है। सभी लोगों को अभी तक हम लोगों ने किडनी के बारे में, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स, किडनी के लक्षण, किडनी के रोग के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक है। टाइम कितना हो गया है? 3:35 समय बचा हुआ है। मैं आप सभी लोगों का क्वेश्चन आंसर भी लूंगा अगर कुछ डाउट रहा होगा तो। देखिए, किडनी की सफाई करने के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या करना होगा। किडनी की सफाई करने के लिए बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। तरीके तो 4-5 तरीके हैं करने के लिए, लेकिन मैं एक ही तरीके के बारे में आज बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है ज्यादा बात करने में। मैं एक तरीके के बारे में बात करूंगा, लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका होता है। पहले ही दिन से आपको फायदा मिलेगा। इस किसी भी तरीके के लक्षण आपने दिखाई दे रहे हैं, आपने पहला दिन का डिटॉक्स किया किडनी का, आपको उसी दिन से इसके असर समझ में आने लगेंगे। करना क्या होता है, हम अपने घर में भुट्टे के बाल को समझते हैं। भुट्टा समझते हैं? भुट्टे कितने लोग समझते हैं? कौन से?
इसको कॉर्न सिल्क बोलते हैं। मैं उसका फोटो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही होता है कॉर्न सिल्क। ये 50-50 ग्राम का एक पैकेट बना हुआ है। वो इसलिए पैकेट बना हुआ है ताकि यहाँ से 50 ग्राम का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कौन से कॉर्न सिल्क होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट्स बेहतर मिले। ये वो कॉर्न सिल्क होते हैं जिसमें औषधि की मात्रा ज्यादा होते हैं। जैसे होते हैं ना कि कच्चा फल होता है, पका फल होता है, तो पका हुआ फल का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो पेड़ होता है मक्के का, उसमें जो फल लगा हुआ होता है और वो पेड़ में ही जो मक्का सूख जाता है और उसका दाना निकाल के हम लोग उसको सूखा हुआ आटा वगैरह बनाने के काम आते हैं। कॉर्नफ्लावर या फिर और भी मकई से बनाने वाले बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो सूखा हुआ जो मटेरियल होता है उसमें से जो सिल्क निकलता है, जो बाल की तरह निकलता है, उसमें औषधि की मात्रा ज्यादा होती है और उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, 50 ग्राम सूखा हुआ बाल बहुत आसानी से मिल जाता है, मार्केट में हर जगह उपलब्ध होता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर कहीं नहीं मिले तो हमारे टीम से भी आप सहयोग ले सकते हैं, वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। 50 ग्राम कॉर्न सिल्क को 6 से 7 गिलास पानी में धीमे धीमे आंच पर उबालना है। क्या करना है, धीमे धीमे आंच पर उबालना है। और जैसे जैसे वो उबलने लगेगा और उसका कलर रेड हो जाएगा, गहरा रंग का, तो हम छान लेंगे उसको। और छानने के बाद में लगभग वो 6 से 7 गिलास पानी में 4 से 4.5 गिलास पानी बच जाता है। और इतना पानी हमें बचाना भी होता है और इसी पानी को हम पिएंगे। जिन लोगों को भी डिटॉक्स करना है, किडनी की सफाई करना है, ये 4 गिलास पानी को आप लोग पी लीजिए। बेहतर क्या होगा कि आप चारों के चारों गिलास पानी एक ही बार पिए, इसका रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है, अगर आप एक बार में नहीं पी पाते हैं तो क्या करेंगे, आप उसको 2 बार में करके पी लीजिए, आप उसको 3 बार करके पी लीजिए, 4 बार करके पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान बस इतना ही देना है कि जब भी हम इस काढ़ा को पीते हैं, काढ़ा पीने के बाद हमें आधे घंटे तक कुछ भी खाना नहीं होता है। पानी पी सकते हैं लेकिन खाएंगे नहीं, ये सावधानी होना रखना पड़ता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। इस काउंसिल का इस्तेमाल करके हमारे अनामिका मैम के पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। कितनी परेशानी थी ये मैं नहीं बताऊंगा। हम अगर चाहेंगे, अनामिका मैम अगर आप मेरी बात सुन रही हैं और अगर आप अपनी बात को शेयर करना चाहेंगी तो अपनी वीडियो ऑन करिए और माइक भी ऑन करिए और माइक ऑन करिए मैम। यस सर। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप हमारे साथ जूम पे जरूर हैं लेकिन ये लाइव चल रहा है, फेसबुक जी पे आपको काफी सारे लोग देख रहे हैं। तो जी आप चाहें तो अपने पापा के साथ जो भी हुआ या जिस तरीके से आपके पिताजी ने अपने किडनी को स्वस्थ किया, किडनी डायलिसिस से आपको छुटकारा मिला, काफी सारी दवाइयां आपकी छुटी हैं और किस तरीके से वो बेड पे रहते थे और अभी वो कैसे हैं, किस तरीके से फील कर रहे हैं, आप चाहें तो मुझे जूम के माध्यम से पूरे लोगों को बता सकते हैं। अभी आपको पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, जैसा कि आप रिपोर्ट शेयर किए थे तो बीमारी शुरू तो बहुत छोटे से संख्या से शुरू हुई थी, लेकिन आगे जाकर वो गंभीर हो गई और 8.8 जो लास्ट है वो हम लोग डिटेक्ट किए थे कि 8.8 क्रेटिनिन लेवल चला गया है, जिसकी वजह से उनको 5 बार डायलिसिस देना पड़ा। और 5 बार डायलिसिस देने के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, क्योंकि इन्फेक्शन भी साथ में था, तो इन्फेक्शन जैसे ही कंट्रोल में आया तब डॉक्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिए। तो उस वक्त उनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 4.92। बाकी फिर घर में आने के बाद थोड़ा और तबीयत बीच में और खराब हुई, दोबारा से हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा। तब उस वक्त जब डिस्चार्ज हुए तब 1.84 पे वो डिस्चार्ज हुए थे। इस दौरान हम लोगों को कॉन्सिल्क के बारे में पता चला, तो दवाई तो बहुत हो गई थी और खाने पीने में भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस था। तो अब खाना से उनका मन भर गया था, खाना नहीं खा पा रहे थे, दवा देना ही था। तो हम लोग सोचे कि कुछ साइड में अगर हम लोग को कुछ ऑप्शन मिले तो दवाई को हटाकर हम लोग कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसी दौरान कॉन्सिल्क के बारे में मुझे पता चला। तो कॉन्सिल्क का पानी उनको जैसे बताया गया था, हमारे रांची शहर में है, हेल्थ कंसल्टेंट हैं जो अजय सर हैं, उन्होंने बताया इसके बारे में।
तो वो जैसे बताए कि इसको ऐसे उबाल करके उनको देना है, तो इसी तरह से उनको हम लोगों ने कॉन्सिल्क का पानी देना शुरू किया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज भी उनको कॉन्सिल्क का पानी हम लोग कुछ इंटरवल्स पे देते हैं, जैसे हफ्ता में 2 बार, और बीच में गैप करके भी, या फिर कभी लगातार भी, जैसा उनका सेहत रहा उसके हिसाब से। और उसके बाद अभी जब उनका क्रेटिनिन लेवल एकदम नॉर्मल आ गया है, तो अब चाह रहे हैं कि धीरे धीरे ये कॉन्सिल्क पे ही रह जाए और दवा इनका बंद हो जाए। तो डॉक्टर तो अभी बताए हैं कि 1 महीना और देख लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट रेंज चेंज हुआ है, तो तुरंत से दवा सारा बंद नहीं कर सकते हैं। तो उन लोग को भी टाइम दे रहे हैं कि वो लोग देखें इसका क्या प्रभाव होता है। तो कॉन्सिल्क उनको लगातार हम लोग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, आपने बताया मुझे कि किस तरीके से आपने काउंसिल के सहारे से अपने पिताजी को इस किडनी की समस्या को हील किया है। जी सर। एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा मैम कि आप और आपके पिताजी और आपके परिवार के लोगों का इस किडनी डिटॉक्स के बारे में क्या कहना है? सर अभी तो हम लोग सभी लोग कॉन्सिल्क का पानी पीना शुरू कर दिए हैं। हम लोग सभी लोग पीते हैं। तो इसका और कुछ पापा, बेनिफिट्स आपको समझ में आ रहा है दूसरे लोगों को भी? अब जब रिपोर्ट्स हम लोग ऐसे चेक करेंगे तो अभी किडनी पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स अगर आते हैं तो अब क्रेटिनाइन किसी का बढ़ा हो घटा हो तो हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं या देख के बता सकते हैं। लेकिन ऐसे कॉन्सिल्क पीने से, जैसे खास करके मेरे हस्बैंड को, उनको जो वो पीते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बेहतर लग रहा है। ओके ओके तो ओके वो बता पाते हैं। हम लोग पीते हैं तो हम लोग को नॉर्मल जैसा ही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों का किडनी में अभी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि जान रहे हैं कि आगे चलकर किडनी को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिस तरह का हम लोग खाना खाते हैं उसकी वजह से, तो जब क्यों ना अभी से ही उसका हम लोग उपाय कर लें। जब सामने छोटा सा चीज है लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है, तो इसे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कौंसिल का काढ़ा हमारे एक रूटीन लास्ट में है क्वेश्चन। सर। जी बिल्कुल, मैं एक जी लास्ट क्वेश्चन करूंगा क्योंकि काफी सारे लोगों का भी क्वेश्चन होगा, तो मैं उन जी लोगों सर। का भी क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा मैम कि किडनी डिटॉक्स करने से कुछ नुकसान आपको समझ में आया या आपके नहीं नहीं, परिवार में नुकसान किसी तो को कुछ आया? भी नहीं है। नुकसान कुछ भी नहीं है। किडनी फायदा बहुत डिटॉक्स होगा। में जो जो कौंसिल का काढ़ा हम लोग लेते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल यूज होता है क्या? नहीं नहीं, कोई केमिकल यूज बिल्कुल नहीं शुद्ध होता है रूप से हम बस। लोग यूज कर रहे हैं। तो जी जी आपका जी। आपका जो आप लोगों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जी क्या मैसेज होगा, क्या कहना चाहेंगे? सर, उन लोगों के लिए मैसेज यही होगा कि कॉन्सिल्क भले 50 ग्राम का पैकेट दिखता हो, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही लाजवाब है। और जो अभी पापा खाना वाना जो भी अब उनका नॉर्मल चल रहा है, और हम लोग कौंसिल के भरोसे ही उनको जो वो चाहते हैं उनको खिला रहे हैं कि चलिए आप खा ही लीजिए। क्योंकि बड़ा ही सेडेंट्री उनका खाना था, जो नहीं खाना चाहते थे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बड़ा डाइट माने कंस्ट्रेन डाइट था उनका। तो अब है कि वो हर चीज खाना चाहते हैं, तो हम लोग कौंसिल का सपोर्ट लेके अब उनको खिला देते हैं कि चलो ठीक है खा लेंगे, फिर हम लोग कौंसिल का पानी पिला देंगे। अरे वाह, तो चलिए ये ठीक है। मैसेज है सबके लिए। मतलब अब उनको उनके टेस्ट से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, जो चाह रहे हैं उनको आप जो खाना चाह रहे खिला हैं रहे अब हैं वो खा रहे हैं। जी सर। और उनको कौंसिल का पानी आप लोग पिला दे रहे हैं। हाँ, पानी उनको लगातार हम लोग पिला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी है मेरी पूरी टीम के साथ जी कि थैंक यू पापा जी सर। बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और पूरे परिवार को और किडनी से रिलेटेड जितने भी लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, जी जी जी। डायलिसिस वाले लोग खास करके, आप जरूर अपने काउंसिल को इस्तेमाल करिए। नेचुरल होता है, सस्ता होता है, घर पे यूज करना है, कहीं जी, कुछ फी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, इतना सेफ है कि पूरे धरती पर अब इससे ज्यादा सेफ कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं तो हो सकता इस है, वजह इससे से आप सिंपल लोग कोई इसको यूज इलाज करें। नहीं है आज के डेट में। बिल्कुल। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना थैंक यू सर। अनुभव शेयर किया और आपने दूसरे लोगों को ये मनोबल बढ़ाया है कि आप सभी लोग काउंसिल के माध्यम से अपने किडनी की सफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर किडनी सकते से हैं। रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई इशू हो, आप निश्चित रूप से आप काउंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं
और कुछ भी सपोर्ट की जरूरत हो तो आप हमारे टीम से बातचीत कर सकते हैं। हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे अनुभवी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। पूरे भारत से हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, तो आप या तो स्व चिकित्सा के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर अपने लिए स्वरोजगार के लिए जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल पार्टनर बनने के लिए जुड़ सकते हैं, हमारे साथ एक सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच बनने के लिए जुड़ सकते हैं, पर्सनल हेल्थ कोच बनने के लिए जुड़ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों का अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है और हमारे बहुत ही क्या बोलें, आदरणीय है इंदु सिंघवी मैम है। इनका क्वेश्चन ये है कि डायलिसिस में पानी ज्यादा नहीं दे सकते, फिर कैसे किया जाए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए, डोज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, पानी तो सब लोगों को पीना है, ठीक है ना, खाना तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन मैं खाना खा के स्वस्थ हूँ और आप खाना खा के बीमार हो जाते हैं। रोटी तो वही होता है, मैं खाता हूँ तो स्वस्थ हो जाता हूँ और आप खा के बीमार पड़ जा रहे हैं। तो ध्यान देना होता है उसके खाने का डोज पर, कि आप कितना खा रहे हैं, मैं कितना खा रहा हूँ, आप कितना पी रहे हैं, मैं कितना पी रहा हूँ। तो कोई भी चीज का डोज जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। कंटिन्यूटी जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करता है। तो हम जो डाइट सलाह देते हैं, डोज जो सलाह देते हैं, जिन लोगों को भी डायलिसिस की समस्या चल रही है, डायलिसिस करा रहे हैं, तो जितना भी पानी उनको पीना होता है, मैं कहता हूं कि उतना पानी कॉन्सिल्क उबाल लीजिए और उसी पानी का इस्तेमाल आप दिन भर करिए। दवा खाना है तो खाना के साथ, पानी के साथ, जिस तरीके से भी आपको पीना है पानी, तो आप क्या करेंगे, आप उसको आराम से उसी कॉन्सिल्क के पानी को पीजिए। जैसे बहुत से लोगों को 1 लीटर पीना होता है, तो 1 लीटर पानी आप दिन भर में पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उबला हुआ नॉर्मल पानी ना पी के आप कॉन्सिल्क का पानी पीना शुरू करिए। धीरे 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 आपका किडनी ऑटोमेटिक इस तरीके से ग्रो करने लगेगा। ठीक है मैम, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। भुट्टे के बाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुरु जी की कृपा से हम अपने योग क्लास में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर रेवत सिंह जी हैं, ये शायद मेरे को लगता है कि आप राजस्थान से हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। और जयपुर में मैं बहुत जल्द आने वाला हूं आप लोगों के बीच में ऑफलाइन क्लासेस लेकर। तो जो लोग होंगे जयपुर से, आप सभी लोग जरूर संपर्क करिएगा। एक समिता मैम हैं, समिता सिंह, समिता सिंह का क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर अजय सर की बात करूंगा मैं। अजय सर का बहुत अच्छा काम चल रहा है अभी। बाय बर्थ जिन बच्चों को किडनी में स्वेलिंग होता है वो कौंसिल का काढ़ा पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं मैम। जो लोग पानी पी सकते हैं उनको कौंसिल का काढ़ा दे सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। जो लोग पानी पी सकते हैं ना, पानी पीना अलाउ है, तो कौंसिल का काढ़ा पी सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी भी तरीके का कोई सुझाव नहीं, कोई क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परहेज नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई परहेज नहीं। जितना पानी आपको डॉक्टर ने बता दिया है पीने के लिए, उसी पानी को जगह पे कौंसिल का पानी पी सकते हैं। अगर बच्चा कितना भी छोटा हो, कोई मतलब नहीं है, अगर वो पानी पीता है तो वो कौंसिल का पानी पिला दीजिए उनको, और धीरे 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 उनकी कौंसिल के पानी इतना ज्यादा काम करेगा कि उनकी किडनी अच्छा हो जाएगी, ठीक है। और भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, जैसे डायलिसिस वाले लोग, तो उन लोगों का एक अलग चार्ट हम लोग बनाते हैं, उनका अलग एक डोज बनाते हैं। तो वो उनको कस्टमाइज तरीके से होता है, उनकी समस्याओं के आधार पर बनाया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो ये है कि जिन लोगों को भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कौंसिल का पानी जरूर लें, ठीक है, कौंसिल का काढ़ा जरूर लें। और कौंसिल कैसा होना चाहिए, पका हुआ कौंसिल होना चाहिए, कच्चा नहीं, गीला वाला नहीं, उसमें औषधीय गुण की कमी होती है, तो आपको फायदा दे सकता है लेकिन उतना नहीं देगा। तो शुरुआती दिनों में अगर आपको रिजल्ट्स कम आएंगे तो इस पे से विश्वास कम हो जाएगा। आज प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास इसीलिए कम हो जा रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, और इसमें थोड़ा सा समय अगर लगता है तो वहां से चेंज कर देते हैं रास्ता अपना, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, 12 ईयर का है, कोई दिक्कत नहीं है सुमिता मैम, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। फीमेल्स की 99 प्रॉब्लम में कौंसिल ठीक करता है, बिल्कुल। शैली सिंह तोमर मैम है, शैली मैम है, हमारे नोएडा से हैं और नोएडा के चैनल पार्टनर हैं। अगर दिल्ली नोएडा के आसपास से कुछ लोग जुड़े हुए होंगे या फिर आपके रिलेटिव में किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप शैली सिंह से बातचीत कर सकती हैं। इनका नंबर आप मुझसे ले सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगी। काफी सारे लोगों को इन्होंने डिटॉक्स से ठीक किया है, और खास करके महिलाओं से संबंधित किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, कौंसिल का काढ़ा बहुत ज्यादा काम करता है। समिता सिंह मैम ने बताया है 12 साल की हैं, तो समिता मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि
12 साल का उम्र से मतलब ही नहीं है। मैंने एक ही लाइन में बताया है कि जो लोग पानी पी सकते हैं ना, वो लोग काउंसिल का पानी पी सकते हैं, काउंसिल का काढ़ा ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? पैसे से नहीं, पैसा नहीं देना है, फ्री में हम लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क। ठीक है, करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में एक गूगल का लिंक दिया होगा आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का, या फिर आप वहां पे टाइप करेंगे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तो पेज खुलेगा। आप वहां पे अपना सुझाव, आप अपना फीडबैक वहां पे जाके दे सकते हैं। 1 to 5 स्टार होता है, आपकी इच्छा जितना दे सकते हैं। और यहाँ से हमें और हमारी पूरी टीम को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल हम बातचीत करने जा रहे हैं अजय सर से। अजय विश्वकर्मा रांची से हैं, वो हमारे रांची के चैनल पार्टनर हैं। और स्पेसिस से वो क्या है मैं बताता हूँ। जय हिंद सर, माइक ऑन करना पड़ेगा ना? ओके, सॉरी सॉरी सर। तो पेशे से ये सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, आर्मी से रिटायर्ड होकर अभी भी वो सेवा कर रहे हैं माई हेल्थ नेचुरोपैथ के नाम से। सर वेलकम, स्वागत है आपका, कैसे हैं? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। क्या जानना चाहेंगे सर आप? सर एक छोटा सा मार्गदर्शन चाहिए आपसे कि अगर किन्हीं का डायलिसिस कंटिन्यू चल रहा है, जैसे वीक में 3 दिन अगर डायलिसिस चल रहा है, तो उनका डोज कैसा रहेगा सर, क्या रहेगा सर? थोड़ा सा इस पे मार्गदर्शन कर दीजिए सर। देखिए सर, बहुत सिंपल तरीका, ये बात मैंने कभी क्लास में भी नहीं बताया है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ फेसबुक लाइव पे, कि अगर डायलिसिस चलने वाले व्यक्ति को जितना पानी पिलाना है, पानी तो उनको एक नॉर्मल डोज में डॉक्टर ने बताया होगा पीना है, राइट? जी सर। सर, तो जितना पानी उनको देना है उतना ही पानी गर्म कर लीजिए, काढ़ा बना लीजिए, और नॉर्मल पानी की जगह पे काउंसिल का काढ़ा आप उनको पिलाइए। ठीक है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको 2 लीटर पानी पीना है तो 2 लीटर काउंसिल का पानी पीना शुरू करिए। जब पूरा का पूरा दवाई ही जाएगा ना औषधीय रूप में, तो उनका किडनी तुरंत बूम कर जाएगा, स्टेबल होने लगेगा। जी ठीक है सर। सर? जी सर। ये तो अगले सीजन में इस सीरीज में एक दिन अजय सर से भी आप लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, तो काफी सारे चीजें आपको सीखने को मिलेगा अजय विश्वकर्मा सर से। अभी भूतपूर्व सैनिक हैं और अभी माई हेल्थ नेचुरोपैथ के नाम से रांची में काम कर रहे हैं। और मोराबादी में हम लोगों ने पिछले 1-2 महीना पहले हम लोगों ने एक बड़ा सा कैंप का भी आयोजन किया था, और अभी अप्रैल में 1 और 2 को हम लोग एक निःशुल्क कैंप लगाने जा रहे हैं, निःशुल्क बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण। तो रांची से संबंधित जितने भी लोग होंगे, आप अजय सर से जरूर संपर्क करिए और उस ट्रेनिंग में भाग लीजिए। उसमें हम लोग स्व चिकित्सा सिखाते हैं कि कैसे हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से खुद का इलाज कर सकते हैं। ठीक है? स्व चिकित्सा हर एक घर में एक लोगों को जरूर जानना चाहिए, सीखना चाहिए, इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। और किन्हीं लोगों का क्वेश्चन है तो मैं बता दूं, पूछ लेता हूं, देख लेता हूं यहाँ पे। देखिए जितने भी फेसबुक पे आप सभी लोग लाइव आए हैं ना, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, लेकिन अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूं यहाँ से, नाम भी नहीं बोल पा रहा हूं। आयुर्वेदा चोपड़ा, वेल डन, थैंक यू। कामनी श्रीवास्तव, वेरी इंफॉर्मेटिव मैसेज, थैंक यू मैम। देखिए हम लोग वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मेरी आदत है कि मैं कभी भी 1 दिन 2 दिन नहीं करता हूं, मैं उसके लिए उतना तैयारी करवाता हूं लोगों से कि उससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई परेशानी आए ही ना। ठीक है? किडनी से रिलेटेड परेशानी ना आए, इसके लिए मैं और मेरी टीम आप सभी लोगों के पास लगातार नॉन स्टॉप एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो लगातार हर एक लोग बदल जाएंगे, टॉपिक वही रहेगा। और हम सभी लोगों को पता है ना कि जब भी हम एक ही चीज को, एक ही पन्ने को बार बार पढ़ते हैं ना, तो कितना भी पढ़ लें उसमें से कुछ ना कुछ निचोड़ अच्छा निकलता है। ठीक है? तो सेम उसी तरीके से हम सभी लोग लगातार इसमें जुड़े रहेंगे। आप सभी लोगों को मैं इनविटेशन देना चाहता हूँ, इस 3 बजे से 4 बजे तक लाइव सेशन में आप सभी लोग आइए और हमारे इस किडनी पर होने वाले लाइव सेशन का हिस्सा बनिए। मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रग लेस ट्रीटमेंट का साथी बनिए। इस फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसको दूसरे लोगों को देखने को बोलिए, सीखने को बोलिए, और अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो उनको अपनी डिटॉक्स करने के लिए बताइए। और कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो आप हमसे बात करिए,
हमसे बात करने के लिए एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिलअप करिए। और जिन लोगों ने पहले फिलअप कर दिया है तो उन लोगों को फॉर्म नहीं फिल होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने बारे में 1-2 लाइन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हमारी टीम आपको डायरेक्ट संपर्क करेगी, या फिर हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। फेसबुक पे ही व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहां से संपर्क कर लीजिए ताकि आप सभी लोगों को हम हेल्प कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले बार। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, मैं दूसरे लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए छोड़ के जाता हूं। कल फिर हम लोग समय से मिलेंगे 3 बजे से 4 बजे तक, और आप सभी लोगों को अलग तरीके से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या किडनी की परेशानी होती हैं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।